तो एक 24 साल की लड़की ने जेल हाईजैक कर लिया। इजी लग रहा है कि उसने क्या प्लानिंग करी, मतलब कितने 6-7-9 महीने की उसकी कैसे प्लान करा कि मैं एक जेल को हाईजैक करूंगी और जो भी जिससे भी वो प्यार करती थी, उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसको निकाल कर ले गई वो जेल से। लगभग 2000 के दशक में लड़की एक पहाड़ों में रहती थी, देन उसका एक बॉयफ्रेंड भी जस्ट बगल में ही। रोजगार कुछ भी नहीं था उसके पास, लड़के के पास। लड़का छोटा, उसके दो तीन दोस्त हुआ करते थे और 2-3 दोस्तों के साथ वो छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। चोरियां कैसे? जंगल से पेड़ काटना, ठीक है, रात को जाके नदी से मतलब बजरी अजरी चुरा लेना, ये छोटा मोटा चोर। तो उसकी गर्लफ्रेंड का सिलेक्शन हो गया मेडिकल में, इंडियन आर्मी में नर्स में एज ए। तो वो चलेगी ट्रेनिंग के लिए। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको समझा दिया, यार भाई देख तू एक काम कर, इनका साथ छोड़ आप तो, ठीक है। तो वो बोला ठीक है यार, मैं ऑल्टो चला लेता हूँ, किराए की ऑल्टो चलाने लग गया भाई। तो वो 3 दोस्त अलग हो गए। 3 दोस्त अभी भी चोरी वोरी कर रहे हैं। एक किसी चौथे ने आके उनको बोल दिया, यार तो छोटी मोटी चोरी क्या करोगे भाई, एक बड़ा हाथ मारो तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसने कहा बड़ा हाथ क्या? बोला नेपाल से एक आदमी आता है बुड्ढा सा, वो दबा के सोना चांदी लेके आता है, तुम उस सोने चांदी को लूट लो तो जिंदगी तुम्हारी। अब वो बोले यार लेकिन हम जाएंगे कैसे? उन्हें अपने चौथे दोस्त की याद आ गई, यार उसकी गाड़ी ले चलते हैं। बट उन्होंने अपने चौथे दोस्त को प्लानिंग नहीं बताया और वो चौथे दोस्त को लेकर गए। जब वो आदमी नेपाल से आ रहा था, उन तीनों ने उसको लूटने की कोशिश करी। यहाँ हाथापाई हुई, तो हाथापाई में एक थोड़ा उसमें शॉर्ट टेम्परेचर एक लड़का था, उसने एक को किल कर दिया, कट्टे से गोली मार दी। जहाँ एक को मारना पड़ा वहाँ उसके ड्राइवर और अब उन्होंने कहा 2 को क्या छोड़ेंगे करके 2 को भी मार दी। 3 हत्याएं कर दी। अब तीनों की हत्याएं करके बॉडी डाल दी नदी में और वो सोना चांदी उन्होंने लूट लिया 100-150 केजी उस टाइम नेपाल से जो आया। लेकिन इनको ये नहीं पता था उन्होंने मारा किसको। अगले दिन पूरे हिंदुस्तान के पेपर भरे हुए आए। उस टाइम मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उसके फाइनेंसर को मार दिया मेल। अब वो लोग इतने हाईलाइट हुए, इनको 24 घंटे में जेल डाला और इतने हाईलाइट हो गए कि इसकी नज़र अंडरवर्ल्ड में बैठे हुए छोटा राजन को भी पड़ी। तो राजन डिसाइड करता है, कई बार क्या होता है एजेंसीज भी मिलकर एक कहते हैं एजेंसी का एक काम है कि दुश्मन को मारने के लिए कई बार हम छोटे दुश्मन से भी हाथ मिलाते हैं, क्योंकि हमारे को बड़े दुश्मन को ख़त्म करना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो देन तो ये डिसाइड किया गया कि यार इन चारों को बाहर निकाल दो और निकालने के बाद ठीक ठाक लड़के हैं और ट्रेन करते हैं इनको और इनको भेजते हैं। और रेडी होने के बाद ये लोग जाने वाले थे बाहर। तो अंडरवर्ल्ड में बैठा हुआ एक आदमी ने बोला, यार ये अगर ये दाऊद को कभी मारे तब भी वो वापस नहीं आएंगे और नहीं मारे तब भी नहीं आएंगे, तो क्यों ना मैं अपना यूज़ करवा लूँ। उसने एक अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करवा दिया और वो दुश्मन तो मरा नहीं, उसमें कुछ और लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए। ये दोबारा बेचारे जहाँ से आए थे दोबारा जेल, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश किया, हम एजेंसी के लिए काम करते हैं, तो भाई एजेंसी ने तो ये टारगेट नहीं दिए थे। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, यार भाई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तो गलत हो गया ये चीज़ है, मेरा बॉयफ्रेंड इनोसेंट है करके। तो वो बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल में नहीं मरने दूंगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल से निकालूंगी। फिर उसने प्लानिंग करी और इन वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार किसी 24 साल की लड़की ने जेल को हाईजैक किया और निकाल कर ले गई। सर ये बच के भाग गए? हाँ, ये निकल गए, बाद में नेपाल बॉर्डर में मारे गए, वो भी एक इंसिडेंट में मारे गए लोग। इत्तेफाक से इनकी गाड़ी से एक बच्चा मर गया एक्सीडेंट में सामने, तो गांव वालों ने घेर दिया इनको। तो गांव वालों ने घेर करके, तो गांव वालों ने इनको घेरा, घेरने के बाद इन्होंने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी और फायर मार दिया हवा में। तो जंगल में भागे तो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ आर्मी वालों ने फायर मारा है। तो उनको लगा यार आर्मी वाले तो फायर मार नहीं सकते करके, ये डेफिनेटली वही लोग हैं जो नेपाल की साइड भागे करके। तो पुलिस ने कॉर्डन वर्डन किया, देन एनकाउंटर। लेकिन जेल सक्सेस, जेल हाईजैक किया, वो निकाल कर ले गए वहाँ से कम 9-10 महीने। लड़की ने अकेले किया सपोर्ट? उस लड़की ने एक टीम बनाई और उन टीम को पता ही नहीं था वो जेल हाईजैक कर रहे हैं करके। उस लड़की ने भी गेम खेला कि मैं रॉकी ऑफिसर हूँ करके और तुम्हारे जैसे लोगों को RNW को जरूरत है। और उन सब लोग ऑलरेडी देखो आर्मी की नर्स थी, एज ए लेफ्टिनेंट क्या बोलते हैं, नॉन मेडिकल MS, तो उसकी लेफ्टिनेंट ही है शायद डायरेक्ट। कुछ लोग जेल से निकले हुए, तो कुछ गाड़ी अच्छी चलाने वाले तो उसको बोले, यार तुम इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हो पहाड़ों में, देश तुम्हारे से लोगों को ढूंढ रहा है करके मैं सिगरेट सर्विस के लिए काम करती हूँ। तो अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले गई। जब आर्मी कैंट के अंदर जाएगी तो गेट में जो जवान लोग रहेंगे तो सल्यूट तो करेंगे ही। अब जो बैठा हुआ है उसको लग गया यार ये कोई बहुत बड़ा है करके, ठीक है। वो उसको अंदर लेकर गई, अंदर लेके बाद बाहर बैठाया और 2 तो ऐसी रैंडमली बात करी, बोला बस तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है करके, अब तुम्हें ट्रेनिंग देनी है। ऐसी 13 लोग इकट्ठे करे उसने और उन 13 लोगों को ट्रेनिंग दिया उसने, सेल्फ ट्रेनिंग। उनको ये नहीं पता कि उनका तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हो। जब उसका अगले दिन जब उसने जेल हाईजैक करनी थी, एक दिन पहले बताया कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट है करके, और वो पैसा कौन सा यूज़ किया उसने, जो सोना चांदी गाड़ा हुआ था। और लास्ट दिन उसने बोला अब तुम देश के लिए रेडी हो चुके हो करके, अब तुम्हारे को कल जेल हाईजैक करनी है। तो सब शौक, ये क्या कर रहे हैं करके जेल हाईजैक।
तो बोली कि जेल हाईजैक करनी है, सिर्फ जेल हाईजैक दुनिया की नज़र में दिखाने के लिए होगी। तो बोली मैम दिखाने के लोग करें, दिखाने के लिए। बोला कि क्योंकि हमारे को हमारे 2 एजेंट निकालने हैं अंदर से, ठीक है, और दुनिया को लगेगा कि उन एजेंटों को निकाला है और अखबारों में आएगा करके। तो लोग बोले मैम ये तो डायरेक्ट भी उनको गवर्नमेंट निकाल सकती है। बोला नहीं, ये दुनिया को हम दिखाएंगे कि हमने उनको निकाला है ताकि हम उनको अंडरवर्ल्ड में डाल सके करके। तो वो बोले कि मैम इसके लिए तो पुलिस भी आएगी। बोला पुलिस आएगी लेकिन वो तुम पर गोली नहीं मारेगी, दाएं बाएं गोली मारेगी, तो तुम भी दाएं बाएं मारना, ठीक है। तो उनको लग रहा सारा ड्रिल है एक। उसने अपना ऑपरेशन करवा दिया।